करी है वो चाहे कितने भी बड़े से बड़ा राजा क्यों ना है वो भी मिट्टी में मिल जाता है। अपने जीवन में कभी संत ब्राह्मणों की निंदा मत करना। छोटा सा बच्चा भी है ना किसी ब्राह्मण का, उसको भी सम्मान दो। ये मत सोचो कि बच्चा है ये क्या समझता है, ये क्या जानता है, ये क्या समझता है, नहीं, उस छोटे से बच्चे को भी सम्मान दो। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, यदि ब्राह्मण सकल गुणों से भी हीन है तो भी इस संसार में उसकी पूजा बताई गई। ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। मेरे गोविंद ने स्पष्ट लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमलावरोह, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, यदि मैं संपूर्ण धरती का वहन करता हूं तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यदि मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यदि मेरा नाम राम है, मेरा नाम यदि कृष्ण है, तो वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, क्योंकि नामकरण तो ब्राह्मण ही करते हैं। अब चाहे वो गर्गाचार्य हो, चाहे वो वशिष्ठ जी हो, है तो सब ब्राह्मण। और यदि हे लक्ष्मी मैं तेरा भी वर्ण करता हूं तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, तेरा वर्ण भी मैं इन ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से करता हूं। अपने पूरे परिवार से परिचय करवाया। अंत में भगवान ने कहा कि देखो मित्र, मेरी भाभी ने मुझको कछु नहीं भेजा का। अब सुदामा जी सोचने लगे देखो इस भेड़ में क्या बात पूछी है। अब सुदामा जी उस पोटली को दबा रहे हैं, बगल में छुपा रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी को लगता है कि ये चावलों की पोटली खोलकर जब मैं निकालूंगा और द्वारिकाधीश जब इसको खोलेंगे तो इतनी बड़े बड़े राजघरानों से आई हुई ये रानी महारानियां क्या सोचेगी। बोले जिसके लिए इतने आंसू बहाए, जिसको अपना आसन भी छोड़ दिया, जिसके चरणों का प्रक्षालन अपने अश्रु बिंदुओं से किया, उसके यहाँ लाने के लिए कोई भेंट भी नहीं थी। ये कच्चे चावल लेकर आया है, तो मेरे मित्र का कहीं सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए सुदामा जी उस पोटली को बगल में दबाते। अरे कलमा छोड़ना इन बातों को, याद कर हम गुरुकुल में एक साथ रहते थे, गुरु माँ हमसे कितना प्रेम करती थी, गुरु जी हमसे कितना प्रेम करते थे, कितने प्रेम से हम गुरुकुल में एक साथ रहते थे। अरे वो बात सब ठीक है सुदामा, पर मित्र मेरी भाभी ने मोको कहाँ भेजा है। अब ठाकुर जी बार बार उसी बात को दोहराए। अब सुदामा जी वो पोटली छुपाना चाहते हैं, पर भगवान जानते हैं सुदामा ये गलती आज करने नहीं। पहले जो तुमसे गलती हुई उसका फल तुमने आज तक भोगा, और आज के बाद मैं तुझसे गलती होने नहीं दूंगा। और भगवान ने जबरदस्ती इस पोटली को खींचा है। जैसे ही भगवान ने चावलों की उस पोटली को खोला है, जब 4-5 घरों के अलग अलग चावल देखे हैं तो मेरे करुणा निधान रो पड़े हैं। सुदामा तुम कितने संपन्न हो, कितने सुखी हो, इन चावलों को देखकर मैं जान सकता हूँ। पर तुम्हारा उत्तर क्या था कि हे द्वारिकाधीश, मुझ जैसा सुखी, मुझ जैसा संपन्न पूरी त्रिलोकी में कोई नहीं। पवित्र आज के बाद तेरे जीवन में मैं निर्धनता नहीं रहने दूंगा, गरीबी नहीं रहने दूंगा। पहली मुट्ठी उठाई है, मुख में डाली है, कह दिया अनेन जाओ। धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है सुदामा तेरी झोली में डालता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाली, कह दिया जाओ। स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है हे सुदामा तेरी झोली में डालता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाकर मुख में डालने लगे थे। पूरी त्रिलोकी का सुख ही सुदामा को देने लगे थे, पर तुरंत रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ आज इस ब्राह्मण देवता को दे दे, और सब कुछ इस विप्र देवता को यदि दे देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और विनोद में कह भी दिया, प्रभु इस ब्राह्मण पर ज्यादा बरस रहे हो, क्या बात है, सब कुछ इसको देना चाहते हो। हम 16,108 है, हमें कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ लेकर जाओगे हमें। तो भगवान ने भी रुक्मिणी के अभिमान को तोड़ा है। देवी तो लक्ष्मी है ना, तेरा वर्ण यदि मैंने किया है तो इन ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही याद कर। यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो तू क्या आज मेरी पट महिषी बनती, आज तो मेरी पटरानी होती।
रुक्मिणी के अंदर भी अहंकार हो गया था, भगवान ने तोड़ा। निवेदन है आप सभी से, अपने जीवन में कभी किसी संत ब्राह्मण की निंदा मत करना, कभी किसी संत ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना, कभी किसी संत ब्राह्मण का परीक्षण मत करना। भगवान ने तो त्रिलोकी का सुख सुदामा जी को दे दिया था। जिस फटी धोती में सुदामा जी आए थे, उसी एक धोती में सुदामा जी गए हैं। सबके सामने कुछ दिया नहीं, किसी के सामने कुछ भी नहीं दिया। ये मेरे परमात्मा का भाव है, पर अनंत सुख सुदामा जी को दे दिया। ये गोपनीय है, ये गोपनीय है, ये गुप्त है, ये गुप्त रहस्य। मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर मनोभाव। सुदामा जी जब गए ना, जहाँ कभी उनकी झोंपड़ी हुआ करती थी, वहाँ बड़े बड़े राजमहल खड़े, बड़े बड़े राज। सुदामा ने पूछा कि ये नगरी कैसी, इस नगरी का क्या नाम? बोले महाराज इस नगरी का सुदामापुरी नाम है। अच्छा, सुदामापुरी मेरे नाम से नाम है? अच्छा, जरूर कोई सुदामा नाम का राजा आया होगा, मेरी झोंपड़ी को उखाड़ कर अपना महल खड़ा कर दिया। अरे भैया एक बात बताओ, इस नगरी की जो महारानी है उसका क्या नाम है? बोले ब्राह्मण देवता, इस नगरी की महारानी का नाम है सुशीला जी महारानी। अब सुदामा जी सोचने लगे, अरे मेरी ब्राह्मणी का नाम है, अब कैसे कैसे पता करो? अच्छा, मेरी ब्राह्मणी होगी तो मुझे पहचान जाए। कहा भैया अपनी महारानी से कहो कि एक बार कोई द्वार पर ब्राह्मण आए हैं, उनसे मिल लो। तो सुशीला जी को सूचना मिली कि सुदामा नाम के कोई ब्राह्मण आए हैं। तो सुशीला जी अंदर से आई है, जानती है मेरे स्वामी आए हो। अब पहले वाली सुशीला थोड़ी भी दुबली पतली, अब तो मोटी ताजी तगड़ी हट्टी कट्टी, 10-5 दासियां इस तरफ, 10-5 दासियां इस तरफ, बीच में सुशीला जी हार श्रृंगार करके, राजरानी का श्रृंगार करके निकली है। सुदामा जी ने देखा ये मेरी ब्राह्मणी नहीं हो सकती। अरे मेरी ब्राह्मणी तो दुबली पतली थी, ये तो कोई राजरानी लग रही है। सुदामा जी वहां से मुड़ चले। सुशीला दौड़ी है, स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ही आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं ही आपकी सुशीला। सुशीला, ये सब वैभव, ये सब सुख सुविधाएं, हाँ स्वामी आपके मित्र की कृपा है, द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने ही ये सारा वैभव दिया है। अच्छा, तुझे चाहिए था वैभव और मुझे चाहिए था भजन। अब तू इस वैभव को भोग और मैं जंगल में जाकर कुटिया बनाकर भजन करता हूँ। सुशीला कहने लगी, यदि ऐसा है तो स्वामी मुझे भी ये वैभव रास नहीं आएगा, मैं भी इस वैभव को भोगूंगी नहीं। यदि आप जंगल में जाते हैं तो मुझे भी आपके साथ चलना है। जैसे ही दोनों चलने लगे हैं, अंदर से मेरे टेढ़ी टांग वाले ने वेणु का निनाद किया है, अरे ओ सुदामा कहाँ जाता है? जैसे ही सुदामा ने मुड़कर देखा तो सामने मेरे सर्वेश्वर सरकार वेणु का निनाद कर रहे थे। द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने निवेदन किया है, केशव मुझे ये सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मैं तो तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, तुम्हारे संग रहने का मेरा मनोभाव है कि तुम्हारे संग रहूं, तुम्हारा भजन करूं, तुम्हारा नाम जपूं, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सच्चा जो भक्त होता है वो भगवान से ही प्रेम करता है, बंद नहीं जाता। सुदामा जी ने कहा, वो तेरे संग में रहेंगे